हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का सफ़र वक्त और यादों का सफ़र है। वक्त और यादें दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही गहरी भूमिका निभाती हैं। वक्त हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, जबकि यादें हमें पीछे मुड़कर देखने का मौका देती हैं। यादें हमें खुशी, दर्द, प्यार की याद दिलाती हैं। यादें हमें याद दिलाती हैं कि हम कहाँ से आए हैं। यादें हमें याद दिलाती हैं जीवन में कि कुछ चीज़ें हमेशा के लिए रहती हैं, भले ही समय बीत जाए। तो ऐसा ही खूबसूरत वक्त, कुछ याद भरे पलों को साथ लेकर हमने अम्मा जी के साथ बिताया। तो आइए आप भी हमारे साथ चलो यादों के इस सफ़र में। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए अब मिलते हैं अम्मा जी से। अम्मा जी ने हमें ऐसे कुछ किस्से सुनाए जो देश की आज़ादी के भी थे, और उन्होंने ये भी हमें बताया कि किस तरह से सबसे पहले जब भारत की सरकार बनी थी तो किस तरह से लोगों ने वोटिंग की थी। और ऐसे बहुत से कुछ मज़ेदार किस्से थे जिनको हमने अम्मा जी से सुना। तो आप भी अम्मा जी से मज़ेदार किस्से सुनिए और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, ये है हमारी सुंदर सी अम्मा जी जो आई हैं हिमाचल से, और आपको जानकर हैरानी होगी इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बर्थ है 1938-39 के आसपास है। ये 90 ईयर्स के आसपास हैं। तो चलिए इनकी ही जुबानी सुनते हैं मज़ेदार किस्से। हालांकि पहले तो अम्मा जी ने कहा कि अब पीछे की बातों को याद करके क्या फ़ायदा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि कुछ खूबसूरत पहलू जो आपकी ज़िंदगी के हुए हैं वो हमें बताइए, तब वे हमें बताने को तैयार हो गईं वो अपनी खूबसूरत यादें। और बताते बताते वो उन्हीं यादों में कुछ समय के लिए गुम भी हो गई थी। तो हमारा सबसे पहला सवाल था कि आप कौन से गांव की हैं। भोटा है हिमाचल में, हमीरपुर में, है ना। बचपन की बातें बताइए। आपने आज़ादी देखी। हाँ जी। तो दोस्तों, एक खास बात उन्होंने बताई कि जब दंगे हो रहे थे आज़ादी के बाद, तो दंगे तो हो ही रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ इंसानियत भी बची थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान भी बचा रहे थे।
फिर से बताइए क्या हुआ था उस समय जब देश आज़ाद हुआ था? बहुत लड़ाइयाँ हुई, कोई कुछ हुआ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में चली गए मुसलमान, हिंदुस्तान में चाहिए गए, बस ऐसे होता रहा। तो उस वक्त जब हिंदू मुसलमान थे सब आपस में मिलके रहते थे, है ना? पहले बड़ा प्यार था। अच्छा। इकट्ठे रहना, गलाना, बोलना, हर काम इकट्ठा कर लेना, कुछ भी ऐसा नहीं था कि भी अपना कोई अपना, विरोध नहीं है, सब एक साथ। हाँ सब एक। फिर जब लगे बढ़ाऊंगा उन्हें, तब मुसलमान छुपवाने कहीं कहीं छुपवाई देने को थी, कहीं फिर बुरे लोगों के छुपवाने। मतलब उस वक्त हिंदू लोग भी मुसलमान लोगों को छुपाते थे और मुसलमान भी हिंदू लोगों की मदद करते थे, सब एक दूसरे की। मुसलमान हिंदू करते हैं, हिंदू जरूर छुपाते है ना। फिर तुहां जो कि पता लगा कि देश आजाद होया, गलानी रहनी है जनाना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, डरदियां फिर उन्हें पता नहीं क्या होना। फिर जिस दिन देश आजाद होया उस दिन पता लगा कि आज देश आजाद होया। हाँ फिर तुहां कितने साल देखे? क्या पता, पर थे 9-10 साल होने। स्कूल जाते है ना, स्कूल नहीं जाते, कहाँ भेजते कुड़ियां स्कूलों। तो इस टाइम नहीं भेजते स्कूल, है ना? फिर क्या बोलते, फिर इसके बाद क्या बोलते, और क्या क्या होया इस टाइम ताई देश आजाद होया था? बस देश आजाद होया, फिर वोट लगे पाने। अच्छा अच्छा। फिर जनानों पता लगा भाई कियां पाने, कहीं तो तिन्हां जो फाड़ फाड़ के बैला दियां हाँ संदूकड़ी च पाया ना, दूसरी च मत्था टेकिया होना। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब लोग उस टाइम की जो औरतें थी उनको नहीं पता था कि हम ये वोट डालने जा रहे हैं। वो कभी कभी उस जो संदूक होता था, बैलेट पेपर का जो संदूक होता था, उसमें माथा टेक के आ जाते थे कि जैसे मंदिर में पैसे डालने के लिए उनको लगता था दान पेटी है ना। हाँ बस फिर उन्हें पता नहीं, समझाना भी कर दिया ना। हाँ। तब भी कहीं बोले आए संदूकड़ी दे ये पाड़ी ने पा जाना, तो तू ये पाना तेरी ये राजा करती है जनाना। अच्छा अच्छा। हाँ 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 जा। फिर कहीं बोलते बैला ये संदूकड़ी को पाना। अच्छा अच्छा अच्छा। फोटो दे ना, फिर बैल अच्छा कांगड़ा हरी थी बैला दे, फिर बैला ये संदूकड़ी को पाई ना जाना। और कहीं है पाड़ी ने सारियां पाना, ये रही। अच्छा, मतलब एक ही पेपर वो सबको थोड़ा 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 सबको डाल के आएंगे। हाँ, जुदी जुदी संदूकड़ी होंगी है ना, फिर फाड़ी फाड़ी ए बेरे ये एक ही रखनी। दोस्तों आपने सुना कि लोग उस टाइम कितनी शिद्दत से वोट डालते थे। बहुत सारे उस वक्त, जैसे आजकल बैलेट पेपर एक होता है, उसमें सबके नाम होते हैं, उस वक्त अलग अलग संदूक होते थे और सब जो भी लेडीज लोग होती थी वो एक ही कागज को सब संदूकों में डाल के आती थी। वो नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से कोई नाराज हो। तो देखिए अम्मा जी कितने दिलचस्प किस्से सुना रहे हैं। आजकल बहुत ही कम लोग जो खुश नसीब होते हैं उनको ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं और उनसे हम ऐसे बातें कर सकते हैं, और हम खुश नसीब हैं। हमारे बीच में आज इतने सुंदर बुजुर्ग मेरी ताई जी बैठी हुई हैं और जो उस टाइम के किस्से सुना रही हैं, और ये किस्से आजकल के बच्चों को सुनने ही चाहिए। और धीरे धीरे ये किस्से कहानियाँ धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है बैठने के लिए। तो इसलिए आज हमने सोचा हमारी ताई जी आई हैं तो क्यों ना हम उनसे ये सब बातें सुने। और सुनाइए ताई जी। फिर आपकी शादी हुई, कितने साल के थे आप? मैं थी 18 साल। तो एक बात मानने वाली बात है कि हमारी ताई जी का कोई बाल विवाह नहीं हुआ था, वो 18 ईयर्स की थी। एक बहुत अच्छी बात थी। पहले छोटे छोटे ब्याह थे, पर तुहां दी नहीं होगी, तुहां दी 17-18 साल दी होगी, है ना? फिर किस टाइम मादा कोई किस्सा सुनावा? हाँ जी, कुछ किस्सा सुनावा तिस टाइम मादा। क्या सुनाओ। अच्छा अच्छा। तो और गांव में क्या क्या होता था आपके? हाँ जी, पानी लेने कहाँ जाते थे आप उस टाइम? बौड़ियों में बहुत दूर होती थी पानी लेने जाना। सुविधाएं नहीं होती थी, है ना? फिर बड़े दूर जाना पानी लेने। बहुत सारी मटकी कितनी उठाते थे? कितने मटके उठाते थे आप? मटकी के ले आने पर 5-4 दफा ले आनी सवेरे सवेरे 5-4 मटके। उस टाइम पहाड़ी इलाके में 5-4 बार नीचे ऊपर जाना तो बोलो कि बहुत मेहनत का काम होता था। यही वजह है कि जो पुराने बुजुर्ग हैं वो इतने सुंदर तंदुरुस्त दिखते हैं क्योंकि उन्होंने शारीरिक रूप से मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है।
जो कि हमारे आजकल के बच्चे नहीं करते हैं ना। तो आप आजकल के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आजकल बच्चे तो बस टीवी चाहिए, फोन चाहिए, कुछ नहीं, और पढ़ाई कर लेंगे बस। तो ऐसी क्या लगता है आपको कि इस टाइम के बच्चे ज़्यादा अच्छे थे या उस टाइम के बच्चे? इन्हें देखिए तो उस टाइम दे अच्छे थे, इन्हें देखिए तो पढ़े लिखे अच्छे। पहले कुड़ियां दूर नहीं भेजना, बस कभी दुकान नहीं भेजना, ना कुड़ियां नहीं भेजनी। माहौल किस टाइम ज़्यादा अच्छा होता था? बस हमें तो वो भी पिछला अच्छा लगता है, अब हमें और जैसा लगता है ना। तो दोस्तों, ये था यादों भरा सफ़र अम्मा जी के साथ। वक्त अम्मा जी के साथ कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, एक बात तो हमें समझ में आई कि वक्त बदलता है पर कुछ चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, जैसे प्यार और खूबसूरत यादें। तो दोस्तों, आपकी भी अपनी यादें होंगी तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको मेरा ये यादों भरा सफ़र कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।